हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेंचर के जो कम्युनिकेशन असेसमेंट टेस्ट होगा उसका पैटर्न क्या होने वाला है या फिर क्या रहता है। तो इस बारे में थोड़े से लोगों को बहुत कंफ्यूजन था, जिनको इंग्लिश अच्छे से आता नहीं है या फिर इंग्लिश अच्छे से आता है लेकिन क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आइडिया लेना था। तो आज के वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। एक्सेंचर के जो कम्युनिकेशन असेसमेंट पैटर्न एनालिसिस होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। क्या पैटर्न रहता है, कौन कौन से राउंड्स होते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको कितने क्वेश्चन मिल सकता है, कितना टाइम मिल सकता है, ये सब कुछ हम लोग अभी डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखना और अच्छे से समझना ताकि आप लोगों को एक अच्छा सा आइडिया मिल जाए, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो पैटर्न जो रहता है वो होता है रीडिंग, रिपीट, क्वेश्चन, सेंटेंस फिल, स्टोरी रिटेलिंग, ओपन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहता है आपका पैटर्न, और कौन कौन से पैटर्न के लिए कितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी हमने हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। रीडिंग सेक्शन के लिए आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। रिपीट के लिए आपको 16 क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस जो होते हैं 24 क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं डिटेल्स में बताऊंगी, आप लोगों को डरने की बात नहीं है कि ये राउंड क्या है, कि इसका नाम ही क्वेश्चंस है। तो सब कुछ मैं बता दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो फोर्थ जो होगा वो होगा सेंटेंस बिल्ड। फिफ्थ होगा स्टोरी रिटेलिंग, जिससे सेंटेंस बिल्ड से 10 क्वेश्चन आएंगे, स्टोरी रिटेलिंग से 3 क्वेश्चन, एंड ओपन क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर 40 सेकेंड्स ऑफ टाइम। ओके, सो अभी हम एक एक करके सभी डिटेल्स में जानेंगे, सभी पैटर्न्स को या सभी राउंड्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो राउंड होता है वो होता है रीडिंग राउंड, जिसके लिए आपको पूछे जाएंगे 8 क्वेश्चंस। तो रीडिंग राउंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सेंटेंस दिखेगा स्क्रीन में। ठीक है, ये एक वर्सन टेस्ट होता है, पहले मैं बता दूं आपको। वर्सन टेस्ट में बहुत सारे सेंटेंस देखने को मिलेंगे। ओके, सो एक बार वन बाय वन आपको एक देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको इंडिविजुअल टाइमर दिया जाएगा। ठीक है, आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे रीडिंग करने के लिए, या फिर 20 सेकंड, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगी, लेकिन 10 सेकंड से 15 सेकंड मैक्सिमम मिलता है इस रीडिंग सेक्शन के लिए। ओके, सो इसके बाद आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा, लेकिन आपको तभी नहीं बोलना है। मतलब आप अगर देख रहे हो तो उसके बाद ही आपको रीड नहीं करना है। जब आपको वर्सन टेस्ट में से एक आपको हेडफोन दिया जाएगा या कोई तो आपको दिया जाएगा, जब उसके बाद एक मिशनरी वॉइस में जब बोले जाएंगे आपको कि यू कैन स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट सेंटेंस, देन यू हैव टू रीड द फर्स्ट सेंटेंस ओनली। ठीक है, जब आपको बोला जाएगा कि यू हैव टू रीड द फर्स्ट सेंटेंस नाउ, उसके बाद आप फर्स्ट सेंटेंस को रीड करना। उसके बाद आपको बोले जाएगा कि यू हैव टू रीड द सेकंड सेंटेंस नाउ, उसके बाद आप सेकंड सेंटेंस को रीड करोगे। ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर आप उस मिशनरी वॉइस के बोलने से पहले या फिर ज्यादा देर तक आप वेट कराते हो, तो फिर आपका आंसर सबमिट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें बहुत ध्यान में रखनी है, थोड़ी सी भी हड़बड़ी नहीं करनी है। एक एक करके, धीरे धीरे करके, बहुत ही इजी सा रहता है, इसमें रीडिंग करना पड़ता है। तो आपको एक एक करके यू हैव टू रीड ऑल द सेंटेंसेस, जितने भी सेंटेंस आपको मिलेंगे। 8 क्वेश्चंस मिलते हैं तो 8 सेंटेंस आपको रीड करने पड़ेंगे। वो असर्टिव भी हो सकता है, क्वेश्चंस वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में एक्सक्लेमेटरी साइन साइन देके भी कोई सेंटेंस रह सकता है, तो आपको वैसे ही एक्सप्रेशन के साथ रीड करना है। ये आपको मैं बता दूं, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है तो आपको क्वेश्चन के एक्सप्रेशन से उसे पूछना पड़ेगा। अगर कोई सेंटेंस दिया गया है तो बस सेंटेंस से, एक्सक्लेमेशन दिया गया है तो वैसे आपको प्रोनाउंस करना पड़ेगा उस एक्सप्रेशन के साथ। अगर आप ऐसे ही मतलब रीड कर रहे हो, कोई भी फीलिंग्स नहीं है, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, देन आपको इस राउंड में से निकाल दिया जा सकता है, या फिर आपका मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, ओके, तो मैं थोड़ा सा मतलब एक दो रीड करके देखती हूँ कि अगर एक नंबर सेंटेंस को आपको रीड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो लिखा है आप लोगों को वो रीड करना होगा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ये एक नॉर्मल से सेंटेंस है, तो आपको नॉर्मल तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, इसके बाद जो है वो एक देखो, ऑर्डर टाइप का सेंटेंस है। ठीक है ना, क्लोज द डोर। ठीक है, आपको ऑर्डर के तरीके से बोलना पड़ेगा कि क्लोज द डोर। ठीक है, इसके बाद एक नॉर्मल सा सेंटेंस है फिर से, माई फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। ऐसे करके आपको रीड करना पड़ेगा। ओके, अगर क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन के तरीके से आपको रीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो राउंड होता है वो होता है रिपीट का राउंड। रिपीट का राउंड में भी आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे। एक मिशनरी वॉइस जब आपको बोलेगा कि दैट यू कैन रिपीट द सेंटेंस नाउ, आपको सेंटेंस यहाँ पर बोला जाएगा और साथ में लिखा भी जाएगा। तो उसके बाद जो मिशनरी वॉइस आपको कहेंगे कि यू हैव टू रिपीट द सेंटेंस वन। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग को रिपीट करना है। यहाँ
मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ऐसे करके आपको पूछना पड़ेगा। ठीक है, आपको रिपीट वैसे ही करनी है जैसे कि जैसे आपको वॉइस में सुनने को मिलेगा। ओके, यू हैव टू इमिटेट दैट। ओके, जैसे कि आपको बोलना है, मतलब बोला गया है वॉइस की तरफ से, आपको भी वैसे ही रिपीट करना है। प्लीज गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, आपको रिक्वेस्ट की तरफ से बोलना पड़ेगा। आर यू अटेंडिंग द क्लासेस डेली, तो आपको क्वेश्चन के तरीके से पूछना पड़ेगा। ये हो गया आपका रिपीट सेक्शन। ओके, इसमें से आपको कितना क्वेश्चन आएगा? आपको 16 क्वेश्चंस आएंगे। सो ठीक है ना, आपको 16 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें ना जो कम्युनिकेशन असेसमेंट टेस्ट होता है ना, ये एक्चुअली ना आपका माइंड कितना प्रेजेंस है, मतलब प्रेजेंट है आपके एग्जाम में, अपना माइंड कितना शार्प है। क्योंकि आपको ना एक के बाद आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही इजी होते हैं। रिपीट करना, रीड करना बहुत ही इजी काम होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत हड़बड़ी करेंगे या फिर आपको मतलब बहुत डर है, नर्वसनेस है, तो आपको पता है ना कि आप ना वो एक्सप्रेशन से ठीक से आपके जो मतलब आप जो दिख रहे हो, आपको जो दिख रहा है सेंटेंस, वो अच्छे से आप प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, आप बोल नहीं पाओगे उसको। आपको बहुत ही काम रहना है, अपने दिमाग को शांत कराना है, और बहुत ही रिलैक्स माइंड से जितना भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, देखा जाएगा, आपको रिपीट करना है, रीड करना है, जो भी करना पड़ेगा आपको बहुत शांति से करना पड़ेगा। एकदम आप ऐसा मत सोचिए कि आपको बहुत जल्दी बोलने से बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है क्वेश्चन एंड आंसर, जिसकी बात मैं कर रही थी कि आप लोग सुन के थोड़ा सा घबरा जाओगे कि ये कैसा कौन सा राउंड है। क्योंकि इस राउंड से आपको 24 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ये राउंड। आपको 24 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन एंड आंसर के राउंड कैसा होता है? आपको पूछे जाएंगे, यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम, ठीक है, आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे, और आपको आपका माइंड का जो मतलब शार्पनेस है ना, आपका माइंड कितना शांत है, कितने अच्छे से वो जो वॉइस है उसको एक्सेप्ट कर पा रहा है कि नहीं। आप नर्वस होंगे तो आपको ना वर्ड्स सुनाई नहीं देंगे अच्छे से। अगर आप इधर उधर आपका दिमाग चलता रहेगा कि पिछले राउंड में मेरा कितना मार्क्स आया था, मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं, अगर दिमाग में इतना सब कुछ बातें आपका चल रहा होगा, तो यू कांट कंसेंट्रेट इन दिस क्वेश्चन। और आपको क्वेश्चन एक बार ही सुनने को मिलेंगे जो मैं बता रही हूँ। तो अगर एक बार सुनने को मिलेंगे और आप सुन नहीं पाओगे अच्छे से, तो आपका आंसर ऑब्वियसली गलत ही आ जाएगा। सो यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम, तो आपको आंसर देना है बॉटल। ओके, तो इसके बाद आपको कुछ कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन तो पूछ ही जा सकता है, विच ऑर्गन पम्प्स ब्लड। अब अगर आपको ये बात पता नहीं होगी तो फिर आप तो मतलब छोड़ ही दो एग्जाम देना। आप पहले अपनी बचपन के पढ़ाई को फिर से दोहराओ। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन में आंसर आपको दिया रहेगा, कुछ कॉमन सेंस अप्लाई भी करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपके माइंड के प्रेजेंस रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस राउंड के लिए। नेक्स्ट राउंड जो होता है वो होता है स्टोरी रिटेलिंग का। अभी ये राउंड काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें से कितना क्वेश्चन आएगा? ओके, सो स्टोरी डिटेलिंग में आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है ना, स्टोरी डिटेलिंग में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपका एक मतलब आपको ना 30 सेकंड के लिए एक पैसेज दिया जाएगा, जिसमें आपको जल्दी से जल्दी एक मतलब जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब दिमाग में एकदम से सेट कर लेना है। ठीक है, अगर आप दिमाग में से एकदम से सेट नहीं कर लोगे तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो आपको स्टोरी डिटेलिंग में हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। ओके, तो आपको एक पैसेज दिया जाएगा, आपको वो 30 सेकेंड्स टाइम दिया जाएगा। इतना छोटा सा पैसेज नहीं रहेगा, थोड़ा सा बड़ा पैसेज रहता है। तो आपको जल्दी से जल्दी उसको रीड भी पढ़ना है, और उसके साथ ही आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां पर दिया हुआ है ना, सबके सब याद करके रखना है। और उसके बाद जब टाइमर खत्म हो जाएगी, देन द पैसेज विल वैनिश फ्रॉम योर स्क्रीन। ओके, तो आपको फ्रॉम द स्क्रीन, सॉरी, तो आपके स्क्रीन में फिर से वो पैसेज बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो ये बात आपको अच्छे से सेट कर लेना है अपने दिमाग में, कि आपको 30 सेकेंड टाइम में से आपको बहुत बड़ा एक पैसेज दिया जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है, मतलब 6-7 लाइन का एक पैसेज दिया जाएगा। 6-7 लाइन के पैसेज को आपको रीड आउट करना है अच्छे से अच्छे तरीके से। आपको सारे के सारे इंफॉर्मेशन दिमाग में इंपॉर्टेंट जो है वो सेट कर लेना है। उसके बाद जब ये पैसेज स्क्रीन से वैनिश हो जाएगा और एक मैशनरी वॉइस में आपको बोला जाएगा कि को अभी स्टोरी को रिटेल करना है, उसके बाद यू हैव टू रिटेल द स्टोरी विथ योर ओन वॉइस एंड ओन वर्ड्स। ओके, आपको अपने तरीके से वो स्टोरी को अच्छे से फिर से बोलना पड़ेगा। ये सेंटेंस को आपको खुद के तरीके से बोलना है। ठीक है, द डे वॉज स्टॉर्मी, अगर आप ऐसे भी बोलोगे तो भी चलेगा। मतलब आपका डे का क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है? स्टॉर्मी। ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। हु वॉज वरीड? बिली वॉज वरीड, तो ये नाम आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद क्या है? अबाउट हिज पेट कैट,
वो किसके बारे में वरीड है वो भी आपको समझना पड़ेगा, कहाँ थी वो कैट, ट्री पर थी। ये छोटी से छोटी डिटेल्स आपको दिमाग में अच्छे से रखना पड़ेगा टू क्वालिफाई दिस राउंड। के बाद जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है। जिन लोगों को सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं आता है या फिर ग्रामेटिकल अच्छे से मतलब टेंस का या फिर ग्रामेटिकल वर्ब के अच्छे से आइडिया नहीं है, जिनको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करने में दिक्कत आती है, ये राउंड उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। तो सेंटेंस बिल का ही नाम है जंबल सेंटेंस। इसमें से आपको 10 क्वेश्चन मिले जाएंगे, ओके। जो 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ये काफी हद तक आपको मतलब इंग्लिश का अच्छे से आइडिया आपका होना चाहिए। ये क्वेश्चन कैसे मिलते हैं आपको पता है? आपको सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और बीच में से जो भी वर्ब वर्ब है वो सब कुछ ना आपको शफल किया जाएगा, ठीक है। आपको एक पार्ट सामने दिया जाएगा, एक पार्ट मिडिल में जो था वो लास्ट में दिया जाएगा, तो शफल करके ना आपको एक दिया जाएगा जिसको आपको ठीक से अरेंज करना है। जंबल सेंटेंस था उसको आपको अच्छे से समेटना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है दिस फ्राइडे, तो उसके बाद लिखा है हैव, उसके बाद वी और उसके बाद हॉलीडे। तो आपको इसको रीड करने के लिए शायद ही 10 से 15 सेकंड मिलेंगे टाइमर में। उसके बाद आपको ये जंबल सेंटेंस को ठीक से बोलकर बताना होगा। दिस फ्राइडे हैव वी हॉलीडे, वी हैव हॉलीडे दिस फ्राइडे। तो ऐसे करके आपको जंबल सेंटेंस को अच्छे से सजाना पड़ेगा। उसके बाद है कुक्स माई मॉम डिलिशियस फूड, माई मॉम कुक्स डिलिशियस फूड। तो आपको अच्छे से दिमाग को शांत रख के एक एक करके धीरे धीरे आपको जंबल सेंटेंस को ठीक से सेंटेंस को ग्रामेटिकली सजाना पड़ेगा। हो गया ये भी, आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद जो लास्ट सेक्शन होता है वो होता है ओपन क्वेश्चन। इसके लिए आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, 40 सेकंड्स टाइम आपको मिलेंगे और इसके बारे में आपको कुछ बताना होगा, ठीक है। आपको टाइम नहीं दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है, कि आप सोचो कहाँ से देखो, उसके लिए आपको नहीं दिया जाएगा। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसमें आपको 40 सेकंड कुछ बोलना पड़ेगा। जैसे कि आपके फैमिली के बारे में पूछ सकता है, अबाउट एआई ट्रेंड्स, न्यू टेक्नोलॉजीज क्या आई है, ऐसे पूछ सकते हैं। हाउ म्यूजिक रिलैक्सेस यू, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आएंगे। 40 सेकंड मिलेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो इस 40 सेकंड को आपको अच्छे से यूज करना है, जितना आप मतलब आपको हो सके। आपको अच्छे से आपको अच्छे तरीके से उसको सजाकर ग्रामेटिकली जल्दी से जल्दी 40 सेकंड में आपको जितना इंफॉर्मेशन हो सके डालना पड़ेगा, ओके। और एक बात मैं और बता दूं कि ये जो आपका इंग्लिश सेक्शन होता है ना, जहाँ पर एक मिशनरी वॉइस आपको बोलेंगे, जो कि है ये रिपीट सेक्शन में आपको होता है ये ना, आप लोगों को बहुत सारे एक्सेंट में वो वॉइस, आपको मिशनरी जो वॉइस होता है वो आपको बहुत सारे एक्सेंट में बातें पूछेंगे। तो अगर ये स्क्रीन में नहीं दिखेगा, ओके, तो रिपीट का जो क्वेश्चंस होता है वो स्क्रीन में आपको नहीं दिखता है, बस आपको सुनना पड़ेगा। तो आपका लिसनिंग स्किल भी अच्छे से चेक होगा कि आप कितने अच्छे से सुनते हो, आपका माइंड कितना शार्प है, अटेंटिव है। तो आप लोगों को एक अलग से अलग एक्सेंट में पूछे जाएंगे, चाहे वो ब्रिटिश एक्सेंट हो, पॉलिश एक्सेंट हो, आयरिश एक्सेंट हो, ऐसे बहुत सारे इंग्लिश के एक्सेंट में आपको पूछे जाएंगे। तो आपको ना उनके एक्सेंट को भी समझना पड़ेगा। तो ये एक टफ राउंड रहता है बहुत लोगों के लिए जिनको इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो यू हैव टू क्वालिफाई ऑल दिस राउंड्स टू गेट टू द नेक्स्ट राउंड, टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू, ओके। सो हो गया है हमारा ये वीडियो का अभी जो मतलब टॉपिक था वो डिस्कस हो चुका है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। और ये रहा था हमारा जो कम्युनिकेशन असेसमेंट था, उसका पैटर्न, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने सब कुछ आप लोगों को समझा दिया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, बाय।